चिल्ड्रेन, आज हम लोग बहुभुज के विकर्ण के बारे में जानेंगे। साथ ही किसी बहुभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, उनकी क्या संख्या हो सकती है, इसको निकालना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बहुभुज के विकर्ण क्या है। इस आकृति पर ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर एक बहुभुज बना रहे हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। विकर्ण क्या हुआ? तो बहुभुज के किसी शीर्ष को, देखिए इस बहुभुज में 4 शीर्ष है, ए बी सी और डी, 4 शीर्ष है। शीर्ष क्या होता है एक बार फिर से जान लीजिए कि बहुभुज जिन रेखाखंडों से बनती है उन रेखाखंडों को बहुभुज की भुजाएं कहते हैं। और जब किसी एक ही बिंदु से 2 भुजाएं निकलती है तो उस बिंदु को उस बहुभुज का शीर्ष कहेंगे। तो देखिए यहाँ दोनों भुजाएं ए से निकल रही है, ये दोनों भुजाएं बी से निकल रही है, ये दोनों भुजाएं सी से और ये दोनों भुजाएं डी से, या दोनों भुजाएं डी पर आकर मिलती है। तो ए बी सी डी ये जो 4 कोना है ये चतुर्भुज के चारों शीर्ष है, या इस बहुभुज के 4 शीर्ष है। अब देखिए ए के ये जो शीर्ष ए है उसका ये नजदीकी शीर्ष है डी, और ये भी नजदीकी शीर्ष है डी। तो किसी शीर्ष का जो नजदीकी शीर्ष होता है उसको आसन्न शीर्ष कहते हैं। यानी ए के 2 आसन्न शीर्ष हुए बी और डी, और आसन्न शीर्ष को छोड़ करके भी एक शीर्ष है सी। तो अगर किसी शीर्ष को उसके आसन्न शीर्ष को छोड़कर अन्य शीर्ष से जोड़ते हैं तो अन्य शीर्ष को जोड़ने वाली ये जो रेखाखंड बने, इस रेखाखंड को बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। अब आइए डी से एक विकर्ण खींचते हैं। तो शीर्ष बी का देखिए ए और सी दोनों आसन्न शीर्ष है, इन दोनों आसन्न शीर्ष को छोड़ करके एक शीर्ष डी है। तो जब किसी शीर्ष को उसके आसन्न शीर्षों को छोड़कर किसी अन्य शीर्ष से जोड़ते हैं, यहां देखिए डी से जोड़ रहे हैं बी को, तो ये जो बीडी रेखाखंड बना, यह बीडी रेखाखंड भी इस बहुभुज का एक विकर्ण है। तो ये विकर्ण आप समझ गए हैं कि किसी बहुभुज के किसी शीर्ष को उसके आसन्न शीर्षों को छोड़ करके अन्य शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाती है। अब हम लोग जानेंगे कि किसी बहुभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं। यहां तो चतुर्भुज हम बनाए थे, इसमें चूंकि 4 भुजाएं थी, मान लीजिए हम 3 भुजा वाला बनाते हैं, ठीक है, इसको त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो इसका भी नाम देते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज है। अब शीर्ष ए का हम लोग आसन्न शीर्ष ढूंढते हैं। तो शीर्ष ए का नजदीक बी भी है, सी है, बी और सी दोनों है। क्या बी और सी को छोड़कर कोई शीर्ष बचा? नहीं बचा, इसलिए हम लोग ए से कोई विकर्ण नहीं खींच सकते। उसी तरह से बी से भी कोई विकर्ण नहीं खींच सकते, क्योंकि बी के ये ए और सी दोनों आसन्न शीर्ष है, और आसन्न शीर्षों को छोड़कर और कोई बी का शीर्ष नहीं है। तो बी को जब किसी दूसरे शीर्ष से हम जोड़ते हैं, आसन्न शीर्ष को छोड़ करके किसी शीर्ष से, जैसे यहां पर खींचे थे, जैसे ए का देखिए ये बी और डी आसन्न शीर्ष था, आसन्न शीर्ष को छोड़ करके और तीसरा शीर्ष सी था, तो ए को सी से जोड़े तो विकर्ण मिला। यानी त्रिभुज में हम लोगों को कोई विकर्ण नहीं मिलेगा। अब आइए एक पंचभुज बनाते हैं जिसमें 5 भुजाएं हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने विकर्ण, इसके विकर्ण क्या क्या है या कितने विकर्ण है। इसमें हम लोग देखिए 2 विकर्ण है, इसमें देखिए एक भी विकर्ण नहीं, इसमें देखिए कितना विकर्ण है। इसका भी नाम हम लोग देते हैं ए बी सी डी और ई नाम देते हैं। अब इसके विकर्ण को हम लोग बनाते हैं। देखिए ए का आसन हो गया बी और ई, तो इसको हम लोग सी से जोड़ते हैं, एक विकर्ण मिला। फिर ए को हम लोग डी से भी जोड़ सकते हैं, ये भी आसन्न नहीं है, तो ए को डी से जोड़े, एक विकर्ण मिला। बी को देखिए बी का आसन्न सी और ए है, बाकी 2 शीर्ष ई और डी बचा, तो बी को हम लोग ई से जोड़ते हैं, बी को ई से जोड़े और बी को डी से जोड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए सी से हम लोग देखते हैं, तो सी का आसन्न बी और डी है, और बाकी क्या हो गया, आसन्न को छोड़ करके ए और ई है, ए से तो जुटा हुआ है, हम लोग ई से इसको जोड़ते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 विकर्ण यहां पर मिले। यहां पर कितने विकर्ण मिले? 2 विकर्ण मिले। यहां पर कितना विकर्ण मिले? 1 2 3 4 5 विकर्ण मिले। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या इसमें 2 है, इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 5 है। अब हम लोग अगर षडभुज बनाएंगे, सप्तभुज बनाएंगे, अष्टभुज बनाएंगे या और कोई बहुभुज बनाएंगे और उसके विकर्णों की संख्या को गिनना चाहें तो कैसे गिनेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? आइए इसके लिए एक सूत्र हम लोग निकालते हैं।
बहुभुज, इसमें भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या। ठीक है, कैसे ज्ञात करें? ठीक, तो सबसे पहले देखिए, सबसे कम भुजा वाला बहुभुज त्रिभुज है। ठीक है, किसी बहुभुज में न्यूनतम 3 भुजाएं होती है, 3 से कम करेंगे तो बहुभुज बनेगा नहीं। तो त्रिभुज सबसे कम भुजा वाला क्या हो गया? त्रिभुज है। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 3। इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है? 0, एक भी नहीं है। उसके बाद क्या है? चतुर्भुज, 4 भुजा वाला चतुर्भुज है। इसमें 4 भुजाएं हैं। 4 भुजा कितना विकर्ण मिला? 2 विकर्ण मिला। फिर देखिए पंचभुज, पंचभुज में कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। कितना विकर्ण मिला? 5 मिला। अब हम लोग यदि 6 भुजा लेते, 7 भुजा लेते, 8 भुजा लेते तो कितने विकर्ण होंगे? या 10 भुजा लेते तो कितने विकर्ण होंगे? ऐसे सबको हम लोग विकर्ण को बना करके उसकी गिनती करें तो थोड़ा सा कठिनाई होगी, और इसके लिए हम लोग एक सूत्र निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसके लिए एक व्यंजक बनाएंगे कि कैसे हुआ। तो देखिए, ये जो 0 है, 0 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ठीक। अब इसको देखिए क्या लिखेंगे, ये जो 2 है इसको हम लोग लिख सकते हैं ठीक, ये इस पैटर्न पर जा रहा है। यहां पर देखिए 5 भुजाएं हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां देखिए 3 में 3 माइनस करेंगे तो 0 होगा, तो ये पूरा हो गया 0। इसमें 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 होगा, तो यहां बच गया 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, और 2 से भाग देंगे तो 2, तो ये 2 मिल जाएगा। यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 2 और 2 कट जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा? 5। तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या क्या हो गई? 5। तो त्रिभुज के लिए देखिए, ये तीनों जो हम लोग किए, त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज, इसमें क्या समानता है? सब में देखिए 3 माइनस किया गया, यहाँ 3 माइनस, यहाँ भी 3 माइनस, यहाँ भी 3, सब में बाई 2 किए हैं। इसमें भी बाई 2, इसमें भी बाई 2, इसमें बाई 2। अंतर क्या है? जब त्रिभुज है तो इसमें यहाँ 3 लिखे, यहाँ 3 लिखे हैं। जब चतुर्भुज है तो यहाँ 4 लिखे, यहाँ 4 लिखे हैं। जब पंचभुज है तो यहाँ 5 लिखे, यहाँ 5 लिखे हैं। उसी तरह से अगर हम लोग षडभुज लिखते, षडभुज, ठीक है, तो षडभुज में क्या हो जाएगा? इसी तरीका से षडभुज में भुजाओं की संख्या 6, विकर्णों की संख्या कितनी होगी हम लोग नहीं जानते हैं। इस तरीका से हम लोग निकालेंगे। 6 के लिए 6 को गुना करेंगे, 6 में से माइनस करेंगे 3 और उसको 2 से भाग देंगे। तो ध्यान दीजिए, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो 6 को 3 से गुना करेंगे 18 हुआ, और उसको 2 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर षडभुज के विकर्णों की संख्या 9 है। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग 10 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, 11 भुजा वाले विकर्णों की संख्या, 15 भुजा वाले विकर्णों की संख्या, या फिर मान लीजिए n भुजा है, ठीक, n भुजा वाले बहुभुज, ठीक, इसके विकर्णों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें n भुजा है, तो ठीक जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि जितनी भुजाओं की संख्या है, जितनी भुजाओं की संख्या है उसको हम लोग गुना कर रहे थे किससे? उस भुजा की संख्या में से 3 माइनस कर रहे थे और उसको 2 से भाग दे रहे थे। तो ये n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 3/2। और अब इस व्यंजक का ये आपके लिए एक सूत्र बन गया। इस सूत्र का प्रयोग करके आप 20 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? तो n की जगह 20 लिखिएगा, 20 गुना 20 में से फिर 3 घटाएंगे 17 हो जाएगा, उसको 2 से भाग देंगे। इस तरह से 20 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या भी निकल जाएगी। थैंक यू बच्चे। अगले दिन हम लोग किसी अन्य टॉपिक को लेकर के आएंगे।